हेलो एवरीवन। हम लोग जब भी फोम लेने जाते हैं मार्केट में, चाहे वो हमारे सोफ़ा के लिए हो, बेड के लिए हो, बेड की आइट साइड की कुशनिंग के लिए हो, तो हम काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ये देखकर कि सब एक जैसे ही तो दिखते हैं। इनमें सिर्फ कलर का ही तो फ़र्क है, कोई ब्लू है तो कोई येलो है तो कोई ऑरेंज है तो कोई वाइट है। पर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये डिसाइड करना कि क्या फोम हमारे लिए बेस्ट है, हमें किस तरह से क्या चीज़ खरीदना चाहिए और कौन सा फोम कहाँ लगना चाहिए। वैसे ज़्यादातर हमारा जो ये डिसीजन है वो या तो हमारा कोई कारपेंटर बताता है या हमारे इंटीरियर बताते हैं या हम हमारे फ्रेंड से पूछते हैं या दुकानदार से पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन सा फोम ले। बट वहाँ से आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या तरह के फोम होते हैं, कैसे क्या चूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन सा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों जार्गन्स यूज़ होते हैं बाहर मार्केट में, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइए किस तरह का फोम लेना है, बिकॉज इस वीडियो से आपको वो मदद भी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले के ज़माने में जो है वो कॉटन के और लेटेक्स के गद्दे बनते थे। ये गद्दे थोड़े से हार्ड होते थे, थोड़े स्ट्रांग होते थे और थोड़े टाइम बाद स्टिफ हो जाते थे। फिर फोम का आविष्कार जो हुआ है उसके बाद से आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस और काफ़ी वैरायटीज़ मिलने लग गई है। हम लोग इस सेगमेंट में समझ रहे हैं क्या क्या तरह के फोम मार्केट में आते हैं। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद PU फोम। ये सबसे बेसिक और पहले तरीके का फोम है जिसमें आप बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन, वेरी इकोनॉमिकल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट काफ़ी सालों से यूज़ होता रहा है कमर्शियली भी, और आप इसको रेसिडेंशियल में भी यूज़ करते आए हैं। जो डेंसिटीज़ हैं अलग अलग तरह की वो मैं आपको अगले सेगमेंट में समझाऊंगा, बट ये सेगमेंट में हमारा पर्पस है फोम समझना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ HR फोम। देखिए कलर पे मत जाइएगा, कलर ये सिर्फ अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं और कलर में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर को ही ध्यान में रख करके कर सकते हैं। हर ब्रांड के कोई अपने कलर होते हैं, किसी का पिंक, किसी का पर्पल, किसी का ब्लू, किसी का ऑरेंज। ये मैं बात कर रहा हूँ HR फोम की। HR फोम क्या होता है? ये है हाई रेजिलिएंट फोम। अब क्योंकि इसके नाम में ही हाई रेजिलिएंट है तो ये ऑब्वियसली बेटर है PU फोम के कंपैरिजन में। एंड इसमें जो है आपको और ज़्यादा एयर सर्कुलेशन, मतलब देखिए दोस्तों फोम को डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर हम इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके कॉम्पोजिशन में जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा उतना ज़्यादा इसका एयर सर्कुलेशन इसमें ज़्यादा हो पाता है। या फिर हम कहेंगे कि बीच में जो मटेरियल भर देती हैं कंपनीज, दूसरा बहुत सारे लोग इसमें सैंड का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल बीट्स का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भर दिए जाते हैं ताकि उसका वेट बढ़ जाए ओवरऑल, या पर उसकी फिर डेंसिटी घटती जाती है। तो डेंसिटी जितनी हाई रहेगी उतना बेहतर होगा। HR फोम जो होता है वो अपने बाउंस बैक के लिए जाना जाता है कि ये फट से जो आप सोफे पे आपको बाउंस बैक चाहिए वो इस फोम में आपको मिलता है, इसलिए इसका यूसेज होता है। ज़्यादातर आजकल जितने भी कारीगर होते हैं वो सब आपको कहेंगे कि आप HR फोम ही खरीदें मार्केट से, स्पेशली सोफ़ा के लिए, बाकी जगहों के लिए, मैट्रेसेस के लिए भी येस। एंड आप इनफैक्ट अगर आप हेडरेस्ट वगैरह भी बना रहे हैं तो आप HR फोम को ही प्रेफर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही आउटराइटली न्यू प्रोडक्ट की, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी अभी तो नहीं कहेंगे, काफ़ी सालों से वैसे ये भी है, बट बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। ये है मेमोरी फोम। मेमोरी फोम की खास बात ये है कि आप जैसा इसको शेप देते हैं वो शेप ले लेता है और वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब आप जहाँ पे इसको प्रेशर देंगे वो वहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि गर्मियों में ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और विंटर्स में हार्ड होता है ऑटोमेटिकली, तो अपने आप को ये वेदर के अनुसार कंपैटिबल भी कर लेता है। सॉफ्ट फोम यूजुअली यूज़ होता है जहाँ पे ऊपर आप लेयर देते हैं मैट्रेसेस वगैरह की, या इसके बहुत सारे पिलोज बनते हैं, तो ये वहाँ पे काम आता है बिकॉज ये जैसे मैंने कहा शेप ले लेता है अपनी जगह पर। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट फोम की। सॉफ्ट फोम का मेरे पास फिलहाल तो एक सैम्पल ही है मैट्रेस का जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो ब्लैक शीट आप देख रहे हैं यूजुअली सॉफ्ट फोम 1 इंच या 2 इंच में ही इस्तेमाल होती है। तो सॉफ्ट फोम को सॉफ्टी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। इसका मेन पर्पज ये रहता है कि सॉफ्टनेस आपको देना है ऊपर। तो जब आप बेड के ऊपर आपको कोई लेयर चाहिए, या फिर आप सोफे में आपको पीछे बैक में थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए, या आपको क्या बोलते हैं हैंडल्स के ऊपर थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए, तो उसके लिए यू कैन टेक दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट फोम। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ मैं बॉन्डेड फॉर्म के बारे में। तो बॉन्डेड फॉर्म जो है ये भी मेरे पास एक्चुअली एक मैट्रेस फॉर्मेट में है। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये आप बोल सकते हैं जितना भी टूटी फ्रूटी होता है, ये टूटी फ्रूटी कैसे होता है कि अलग अलग तरह के जितने भी फोम हैं उनका सबका मिक्सचर है, उनको कॉम्प्रेस करके ये फोम बनाया जाता है। अपने आप में काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है।
तो इनफैक्ट अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड मैट्रेस पसंद है तो आप बॉन्डेड फोम के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस सेगमेंट में समझते हैं कि फोम में क्या क्या डेंसिटी होती है। डेंसिटी से मेरा मतलब है कि वो कितना कॉम्पैक्ट है, उसमें रेजिलियंस कितना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी होता है कि जैसे ये मेरे हाथ में कुछ 18 डेंसिटी का फोम है जो कि यूज होता नहीं है वैसे, बट उसके बाद आता है 32 डेंसिटी, 40 डेंसिटी, 50 डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पर्पस क्या है अगेन एंड वो कहाँ लग रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्ट कि कैसे मैं चेक करूं कि ये फोम जो मैं मार्केट में देख रहा हूं इस पर्टिकुलर ब्रांड का और ये डेंसिटी मुझे दुकानदार बता रहा है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक पेन लीजिए और जैसे मेरे हाथ में स्पंज जैसी चीज है, मैं इसको इसमें इंसर्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या रिजल्ट होता है। ओह माय गॉड, ये तो आर पार हो गया, जरा से नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही काम कर रही है। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी फोम के ऊपर इस चीज का कैसा टेस्ट रहता है। ये मैं पेन लगा रहा हूं, ओह ये अंदर नहीं जा रहा और वापस से इसने अपनी जगह ले ली, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेमोरी फोम है। अब चलिए देखते हैं कि डेंसिटी वाइज 32 डेंसिटी फोम में इसका क्या एस्पेक्ट रहता है। मेरे पास 2-3 कंपनीज के फोम रखे हैं यहाँ पे 32 डेंसिटी के। तो स्टार्टिंग विद दिस वन, ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, मतलब ये काफी अच्छा है। दूसरे फोम में ट्राई कर रहे हैं, ये भी काफी अंदर नहीं जा रहा है, मतलब ये भी काफी अच्छे लेवल का है। ये दोनों एक्चुअल में 32 डेंसिटी फोम है, HR फोम है। इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओह काफी अंदर तक घुस गया और मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से बाहर भी आ गया। तो इस फोम को अवॉइड ही करें तो बेहतर है इस ब्रांड का जो भी है। इसमें वैसे तो बहुत सारी कंपनियां लिख देती हैं कि 5 साल की गारंटी है, 9 साल की गारंटी है, 15 साल की गारंटी है, बट अगेन यू कैन डू समथिंग लाइक दिस इन ऑर्डर टू नो कि आप कितनी अच्छी चीज ले रहे हैं। इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। ये भी 32 डेंसिटी फोम है। ओके, इसमें तो बिल्कुल नहीं जा रहा है अंदर तक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फोम है। तो ये था 32 डेंसिटी। अब है 40 डेंसिटी। 40 डेंसिटी दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होने वाला फोम होता है। इसको बहुत सारे लोग बैक में भी यूज करते हैं, मैट्रेसेस में यूज होता है, उसके अलावा सीट में भी यूज करते हैं। तो ये है मेरे पास PU फोम, काफी अंदर तक पेन चला गया है, तो ये वाला तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। फिर है HR फोम, ज्यादा अंदर नहीं गए हैं, ऊपर ही है। ये दूसरी कंपनी का है, ये भी काफी अच्छा है। और अब ये तीसरा ट्राई करते हैं। ये भी 40 डेंसिटी फोम है, HR फोम। ये काफी अंदर तक उतर गया, मतलब ये वाला अवॉइड करना चाहिए। ये वाला फोम क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं। तो ये जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 40 डेंसिटी में पहले के 2 में हार्डली निब अंदर हो पाई, पर तीसरे वाले में बिल्कुल ही पेन नीचे उतर गया। तो वो वाला फोम चाहे किसी भी ब्रांड का हो, मैं पर्टिकुलरली अवॉइड करूंगा और आपको भी करना चाहिए। अब बात करते हैं 50 डेंसिटी फोम की। तो ये 2 सैंपल मेरे पास 50 डेंसिटी फोम के हैं। आइए इस पर टेस्ट करते हैं। उतर तो रहा है, मतलब ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 50 डेंसिटी है। कॉम्पैक्टनेस वैसे भी ज्यादा होती है इन फोम में, बट अगर ये इतने नीचे तक उतर जाएगा तो दैट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। दूसरा लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ये उतर ही नहीं रहा है, मतलब ये मैं एडवाइस करूंगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 50 डेंसिटी फोम है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो कि आपका फोम कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस सेगमेंट में समझते हैं कि कौन सी तरह का फोम कहां पर यूज होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सोफा में मुझे कौन सी चीज कहां लगती है। देखिए दोस्तों, सोफा की जब अगर हम लोग बात करें तो जब उसकी सीट की बात की जाती है, मतलब ये जो सीट है, तो सीट के ऊपर आपको कुछ ठोस मटेरियल चाहिए। उसके लिए आप जो है वो 50 डेंसिटी फोम यूज कर सकते हैं। 50 डेंसिटी फोम मैंने आपको बताया था कि काफी उसमें HR हाई रेजिडेंट फोम होता है, तो वो आपको एक बाउंसीनेस उसमें फील देगा। अगर आप ये मैं बात कर रहा हूं जो आप प्लाई के ऊपर या स्टील बेस के ऊपर जो सोफा बनाते हैं उसकी, मैं स्प्रिंग वाले सोफे की बात अभी नहीं कर रहा हूं। अगर आप प्लाई के बेस पे बना रहे हैं तो ये आप 50 डेंसिटी उसके ऊपर देकर एक लेयर दे सकते हैं उसके ऊपर। जो ये लेयर इसके ऊपर लगती है 15 mm की एक लेयर लगती है इसके कॉर्नर्स के ऊपर। फिर अगर हम लोग बात करें कि इसके सीट के ऊपर हम लोग क्या देते, इसके बैक के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, तो बैक में आप चाहें तो 40 डेंसिटी फोम या 32 डेंसिटी फोम दे सकते हैं। इसके अलावा हैंडल्स में ऑलवेज यूज
आइदर 50 डेंसिटी, और अगर नहीं हो पा रहा है इकोनॉमिकली, वो इतना फीजिबल नहीं है, तो 40 डेंसिटी फोम विल डू। दोस्तों स्प्रिंग वाले सोफे के अगर आप बना रहे हैं सोफे, तो उसमें आप 32 या 40 डेंसिटी का सोफा फोम यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी ऑल राइट विद दैट। अब बात करते हैं कि हमें इसमें मैट्रेसेस में कौन से तरह का फोम लेना चाहिए। तो देखिए, एक मेरे सामने मैट्रेस का सैंपल है, वैसे ही क्विल्ट करा हुआ है, ऊपर से कपड़ा चढ़ा हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, बट इसमें जो है आप 4 इंच हाई डेंसिटी 50 डेंसिटी फोम ले सकते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर आप सुपर सॉफ्ट शीट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले बताया था, वो यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सॉफ्टनेस। या आप बॉन्डेड का पूरा गद्दा बनवा सकते हैं, तो अगर आपको हार्डनेस की ज़रूरत है, बॉन्डेड के साथ आप मिक्स कर सकते हैं सुपर सॉफ्ट शीट को। तो एक तरह के मॉकटेल है, आप जैसा चाहें, जिस सॉफ्टनेस में चाहें, जिस तरह का आप चाहें, जितना आपको लॉन्जेटिविटी चाहिए, जितनी आपको कंफर्ट चाहिए, उस हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको मार्केट में ऑर्थोपैडिक मैट्रेसेस के तौर पे बना सकते हैं, बताते हैं, और इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूं। तो शायद फ्यूचर में मैं एक वीडियो लेकर भी आऊं जिसमें मैं सिर्फ मैट्रेसेस के लिए आपको बात करके बताऊंगा। अभी हमारा आज का मुद्दा सिर्फ फोम है, तो फोम की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो हेडरेस्ट हम लोग बनाते हैं, जो हेडरेस्ट हम लोग बनाते हैं बेड का, तो उसमें हम लोग आप चाहें तो 50 mm यूज़ कर सकते हैं, 32 डेंसिटी या 40 डेंसिटी फोम, और उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये था दोस्तों फोम के बारे में सारी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है वो। बट फिर भी ऐसा और कुछ भी हो सकता है जो शायद मैं इस वीडियो में आपको बताना मिस कर गया हूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स करके ज़रूर ड्रॉप कीजिए वहां पे कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट के जरिए या किसी और वीडियो के थ्रू आपको वो टॉपिक भी कवर करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इसके साथ साथ ही हम लोग इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके पास दूसरे मटेरियल्स के लिए भी। तो until that, please take care of yourself. Thank you for watching this video.